हसन नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का ड्राफ्ट होने जा रहा है जी। 13 दिसंबर को लाहौर में तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशन, अपने प्लेयर्स रिलीज हो गई हैं, वो लिस्ट जारी कर दिया। बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ी बड़ी टीमों में ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। कुछ टीमों ने अपने बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर्स को रिलीज भी कर दिया गया है। आज बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कौन से प्लेयर रिटेन किए हैं, कौन से प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए हैं, और क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने पिछले 4 सीजन की जो बुरी कारकर्दगी है उसको बदल पाएगी या नहीं। आज करेंगे इसी पर सब पर बात। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट होने जा रहा है 13 दिसंबर को। तमाम टीमों ने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं, जो प्लेयर्स रिलीज किए हैं, उनकी लिस्ट अब आ चुकी है मंजर आम पर। कौन से बड़े प्लेयर्स किस टीम में जा चुके हैं। कुछ टीम्स ने बड़ी हैरानकुन तौर पर कुछ ट्रेड्स किए हैं, कुछ टीम ने बड़े अपने प्रोमिनेंट प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम पर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो पिछले कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो टीम जो पीएसएल के पहले 4 सीजन में इंतहाई प्रोमिनेंट टीम नजर आ रही थी, इंतहाई वेल परफॉर्मिंग टीम नजर आ रही थी, जो पहले 4 सीजन में 3 बार फाइनल में पहुंची और 2019 में उन्होंने टाइटल जीता। लेकिन फिर 2020, 21, 22 और 23 के सीजन में काया ऐसी पलटी के वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में भी कामयाब नहीं रहे। इसमें मोस्टली वो आखिरी नंबर पर ही आते रहे। लास्ट सीजन में भी उनका आखिरी नंबर था। क्या ऐसा हुआ जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, जो एक टाइम था कि बिल्कुल अनबीटेबल टीम बनी हुई थी, जिनकी विन परसेंटेज सबसे ज्यादा नजर आती थी, आज वो टीम बिल्कुल डाउनफॉल पे जा चुकी है। इसमें देखें बहुत सारी वजूहात नज़र आ सकती हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी देखें एक बड़ा मसला तो था ना, वो कराची किंग्स की तरफ था, शायद कराची किंग्स की तरह का। जो प्रोडक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले लॉन्च कर रहे थे उसे अपने साथ रिटेन नहीं कर पाए, वो दूसरी टीमों की तरफ रिलीज कर दिया गया। जिस आजम खान थे, आजम खान बेसिकली कोयटा ग्लैडिएटर्स से उन्होंने पीएसएल का स्टार्ट किया, लेकिन बाद में वो इस्लामा यूनाइटेड की तरफ माइग्रेट करके चले गए। देन हम देखें साइम अयूब, वो जब पहली बार पीएसएल में आए तो वो कोयटा के लिए आए थे, लेकिन उन्हें बाद में बिशावर सलमी में जाना पड़ा। देन यही कि खुरम शहजाद एक बड़ी मिसाल नजर आती है, जो इन दिनों पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है उनका। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी टॉप किया और रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के लास्ट टेस्ट सीरीज की टीम में भी सेलेक्ट हुए। वो कोयटा के लिए खेला करते थे, वो वहां से निकल कर चले गए। वो कहाँ गए थे, वो कोयटा से आई थिंक पिशावर जलमी की तरफ गए थे ना। देन उसके बाद नसीम शाह इस बार उन्होंने रिलीज कर दिए हैं, वो इस्लामा यूनाइटेड की तरफ जा चुके हैं। एंड देन देखें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा, शायद अफरीदी ने भी एक पॉइंट रेज किया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी का कल्चर है। और देखें ये बात एक काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में मोस्टली वही प्लेयर नजर आए जो पाकिस्तान क्लब के लिए खेला करते थे, जो उमर एसोसिएट्स के लिए खेला करते थे। बेसिकली एक कराची का लॉर्ड था जो ज़्यादा वो नज़र आता था कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में। कप्तान भी उनके कराची के सरफराज अहमद 8 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं। पीएसएल की तारीख में सबसे एक्सपीरियंस कोई कप्तान है तो वो सरफराज अहमद है। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउनफॉल रही, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस बैटिंग के साथ भी बहुत बुरी रही, एंड देन उनकी कप्तानी भी बहुत ज़्यादा बुरी रही। बट उनके टीम ओनर ने एक क्लियर डिफाइंड स्टेज रखी कि सरफराज अहमद हमारा कप्तान है और सरफराज अहमद ही हमारा कप्तान रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं होते। तो सरफराज अहमद को इस बार भी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी कप्तानी के हवाले से पिछले कुछ सीजन्स में, फिर भी उन्हें रिटेन किया गया। इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कुछ प्लेयर्स अपने माजी के जो रिलीज कर दिए थे उन्होंने, लाइक रायले रोसो, उनको कम बैक कराया। तो हम जरा डेप्थ एनालिसिस जाके करते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में कुछ तब्दीली की है। वो ये है कि जी शॉन वॉटसन अब ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक ऑलराउंडर हैं, वो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी खेला करते थे, और जो सीजन 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीता था, शेन वॉटसन उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। उन्होंने आई थिंक 450+ रन स्कोर किए थे और कोयटा को जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार था उनका। तो अब उन्हें कोच मुकर्रर किया गया। कोयटा के पहले जो कोच थे वो मोइन खान थे। मोइन खान 8 साल से कोयटा के कोच हैं, लेकिन इस बार उन्हें डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। ये मैंने एज एलियर भी मेंशन किया ना, अपना कोर लॉट ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करते। जो आप इनका देख लें, कोयटा में आप सर विवियन रिचर्ड्स काफ़ी अर्सा अटैच रहे, उसके बाद मोइन खान 8 साल से उनके साथ हैं, सरफराज अहमद उनके कप्तान है, कि उनके मैनेजर हैं जो आजम खान, वो भी उनके साथ इनिशियल सीजन से अटैच हैं। तो अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन जाके देखने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिटेंशन जो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी वो रायले रोसो है। रायले रोसो पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला करते थे, लेकिन
उन्हें ट्रेड कर दिया गया, वो मुल्तान सुल्तान चले गए। डोंट नो मुल्तान सुल्तान ने क्या सोचकर रायले रोसो को रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए मिडल ओवर्स में जिस तरह रायले रोसो ने प्रीवियस सीजन्स में परफॉर्म किया, मुल्तान सुल्तान को जितवाने में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लास्ट ईयर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, एक मैच में उन्होंने 100 भी किया था। बट अब वो आ चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, प्लैटिनियम कैटेगरी में आए हैं, और इफ्तिखार अहमद चले गए हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिसेंटली चचा क्रिकेट है, वो चले गए हैं मुल्तान सुल्तान में। इफ्तिखार अहमद देखें इससे पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेले, कराची के लिए भी खेले, एंड देन फिर क्वेटा के लिए भी खेले। क्वेटा के लिए लास्ट सीजन इफ्तिखार अहमद का बिल्कुल अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा उन्होंने परफॉर्म किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। जितनी उनकी उस सीजन से पहले परफॉर्मेंस लगी हुई थी, लग रहा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट पीएसएल के ऑनगोइंग सीजन में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं नजर आई, और इफ्तिखार अहमद का बहुत बुरा पीएसएल गया था। और अब रायले रोसो आ चुके हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी रिटेंशन हुई है क्वेटा के लिए। ट्रेड हम बेसिकली हुई तो ट्रेड है, लेकिन प्लेयर रिटेन ही हुआ है, तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चॉइस होगी। देन डायमंड कैटेगरी में आ जाएं तो यहाँ मोहम्मद वसीम जूनियर आए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर और अब्रार अहमद आए हैं। अब मोहम्मद वसीम जूनियर डायमंड में आए हैं और अब्रार अहमद गोल्ड कैटेगरी में आए हैं, लेकिन ये दोनों प्लेयर आए हैं एक प्लेयर की जगह, वो है नसीम शाह। नसीम शाह पिछले सीजन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें ट्रेड कर दिया गया, वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्या ये ट्रेड फायदेमंद साबित होगी या नहीं, क्योंकि इस बात का फैसला तो करेगा वक्त, क्योंकि नसीम शाह ऑब्वियसली इंजर्ड हैं, वो अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रिसेंटली चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने भी उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में ये उन दोनों ने ये तय पाया है कि वो T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलनी है नेक्स्ट ईयर के आगाज़ पर, उसमें वो एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि वो पीएसएल तक चाहते हैं कि वो फिट हो जाएं। तो पीसीबी की इंतजामिया ये चाहती है कि नसीम शाह सारे मैचेस पीएसएल में ना खेलें, और इस हवाले से वो फ्रेंचाइज से निगोशिएट भी करेंगे कि नसीम शाह को सारे मैचेस नहीं बल्कि सेलेक्टिव मैचेस खिलाए जाएं। उनका एक बाकायदा प्लान तैयार होगा। तो देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स ट्रेड तो कर दिया, अब उन्होंने नसीम शाह को ले भी लिया, और खुदा ना खास्ता अगर नसीम शाह उनके लिए सारे मैचेस नहीं खेल पाते तो इस चीज़ का इस्लामाबाद यूनाइटेड को नुकसान भी हो सकता है। बट क्वेटा के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर एक अच्छी ट्रेड है, एक अच्छे बॉलर है। वाइट बॉल में तो उनका नाम बना हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में, रिसेंटली वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं और बैटिंग ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं एक पिंच हिटर के तौर पर। तो मोहम्मद वसीम जूनियर डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। देन उसके बाद जेसन रॉय हैं, जेसन रॉय भी डायमंड कैटेगरी में, ये रिटेन किए गए, ये लास्ट ईयर भी थे तो इस साल भी इन्हें रिटेन किया गया। लास्ट ईयर इनिशियली इन्होंने कुछ मैचेस खेले, फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज थी इंग्लैंड की बांग्लादेश में, तो ये वहां खेलने चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कमबैक किया था तो इन्होंने पिंडी के मैदान पर एक 100 भी बनाया था। तो जेसन रॉय अब दोबारा सिलेक्ट हो चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। देखें, टॉप ऑर्डर में 2 फॉरनर्स नजर आ रहे हैं, और 2 फॉरनर्स बड़ा परफॉर्मिंग फॉरनर्स हैं, लाइक रायले रोसो हैं, वो भी बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पीएसएल में, और जेसन रॉय भी एक अच्छे क्रेडिबल प्लेयर है, तो जेसन रॉय भी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्लेयर हो सकते हैं। देन उसके बाद वनिंदु हसरंगा है। वनिंदु हसरंगा को डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया गया, लास्ट सीजन भी इन्हें सेलेक्ट किया गया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, बट वनिंदु हसरंगा खेलने नहीं आए हैरान कुन तौर पर। उन्होंने कुछ ज़ाती वजूहात की वजह पर, बेसिकली उनकी उस दौरान शादी हुई थी, लेकिन अगर आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स पूरा सीजन उनकी वजह से डिस्टर्ब रहा। सरफराज अहमद हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते थे कि वनिंदु हसरंगा नहीं आए तो इस वजह से टीम का कम्बिनेशन सेलेक्ट एडजस्ट नहीं हो पाया। देखें, बाज़ औक़ात हो जाता है कि एक प्लेयर की ना आने की वजह से टीम का जो सिनेरियो होता है वो अच्छी तरह बिल्ड नहीं हो पाता, लेकिन इतना भी एक प्लेयर पे रिलाय शायद नहीं करना चाहिए था क्वेटा को। वो अगर नहीं आया तो क्वेटा की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़्यादा डाउनग्रेड होगी। देखिए, वनिंदु हसरंगा से इस बार क्वेटा ने अगर उन्हें रिटेन किया है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस बार भी आएंगे। ऑब्वियसली क्वेटा ने उनसे नेगोशिएट किया होगा, उन्होंने कोई ना कोई अपनी कंसेंट शो की होगी कि मैं इस बार ज़रूर आऊँगा, तो ही उन्हें क्वेटा ने सेलेक्ट किया। क्योंकि देखें, ये प्रोफेशनल नॉर्म के खिलाफ भी है ना, कि आप पहले कमिटमेंट कर देते हैं, आप उसी के 1 महीने बाद पीएसएल तो जाके खेल रहे हैं, सॉरी आईपीएल तो जाके खेल रहे हैं, लेकिन पीएसएल आप खेलने नहीं आ रहे। और वनिंदु हसरंगा भी देखें, रिसेंटली इंजरी का शिकार थे, बिल्कुल नसीम शाह की तरह। इन्होंने भी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से ड्रॉप रहे, अपनी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इनकी करंट अपडेट मेरे पास नहीं है कि आया इस वक्त उनकी इंजरी की क्या सिचुएशन है, बट द पॉइंट इज दैट कि क्या वनिंदु हसरंगा इस बार आते हैं या नहीं, उनको
उनके लिए टीम में साथ परफॉर्म करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चॉइस होगी। तो लेट्स सी इस बार उनके लिए क्या कोयटा का प्लान नज़र आता है। देन उसके बाद अगर हम गोल्ड कैटेगरी में आ जाएँ तो वहाँ मोहम्मद हसनैन नज़र आते हैं जी। मोहम्मद हसनैन कोयटा के लिए स्टार्ट से खेल रहे हैं। देखिए मोहम्मद हसनैन के लिए एक वो पंजाबी के लाइन है ना कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू ही मरन दा शौक सी। तो मोहम्मद हसनैन के साथ शायद ये सिलसिला हुआ है क्योंकि शहर के लोगों ने उन्हें मौका नहीं दिया। शायद पाकिस्तान टीम में वो सेलेक्ट होते थे, घूमते रहते थे, इधर-उधर जाते थे साथ, लेकिन उन्हें फाइनल 11 में खिलाने का मौका नहीं मिलता था। देखिए मोहम्मद हसनैन एक वो प्लेयर हैं लाइक पिछले 3-4 सालों में देखें जाए जिन्हें सबसे कम मौके पाकिस्तान टीम में मिले, ठीक है? बहुत पेसी बॉलर हैं। लेकिन शायद इन्होंने खुद भी अपने साथ इतनी जस्टिफिकेशन नहीं की, शायद अपनी परफॉर्मेंस को उतना रिटेन नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा चाम एक प्लेयर के साथ ये हो जाता है, एक प्लेयर को जब मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का। देखें जब आप टूर पे टीम के साथ हैं, आप डोमेस्टिक भी नहीं खेल पा रहे और आपको इंटरनेशनल भी नहीं खेलने का मौका मिल रहा, तो लेट्स सी मोहम्मद हसनैन भी इस टाइम इंजरी का शिकार हैं। तो वो रिसेंटली जब एशिया कप में पाकिस्तान के 2 मेन प्लेयर्स हारिस रऊफ और जमान खान इंजर्ड हुए थे, तो तब इनको सेलेक्ट करने की बात चली थी। लेकिन तब सिलेक्शन कमेटी का ये कहना था कि ये भी इस वक्त इंजर्ड हैं, दैट्स व्हाई इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो मोहम्मद हसनैन इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए थे पाकिस्तान टीम में, लेकिन गोल्ड कैटेगरी में उन्हें क्वेटा ने रिटेन किया है। इन चॉइसेस में अगर हम जाके देखें रिटेंशन में, तो मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ ये एक काफ़ी अच्छा पेयर बन सकता है मोहम्मद हसनैन का। देन उसके बाद अगर हम देखें तो सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद ब्रांड एम्बेसडर होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। गोल्ड कैटेगरी में इन्हें रिटेन किया गया। कप्तान भी है सरफराज अहमद। देखिए सरफराज अहमद के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की। कोई कप्तान अगर इतना बुरा परफॉर्म कर रहा हो तो मोस्टली फ्रेंचाइज क्रिकेट उसको इतना बर्दाश्त नहीं करती, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं या कप्तान ही चेंज कर देते हैं। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि देखिए सरफराज अहमद का शायद उनके साथ बिजनेस का रिलेशन इतना ना हो, एक बचपन का रिलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरफराज अहमद स्टार्ट से ही अपने करियर से नदीम उमर वगैरह और आजम खान वगैरह के अंडर ही खेलते आ रहे हैं, तो वो उनके पे एक कॉन्फिडेंस रखते हैं उनकी टीम मैनेजमेंट वाले। तो डेट्स वाई सरफराज अहमद को उन्होंने एक बार फिर चांस दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करने का। देखें सरफराज अहमद एक अच्छे कप्तान ज़रूर हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कप्तान है पीएसएल की हिस्ट्री के। सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने 80 मैचेस पीएसएल की हिस्ट्री में एज ए कैप्टन खेले हैं। तो सरफराज अहमद एक इंपॉर्टेंट चॉइस ज़रूर है, लेकिन सरफराज अहमद को देखें कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपने आप को एज ए बैटर भी बनवाना पड़ेगा पीएसएल में, क्योंकि पिछले कुछ सीज़न में देखें तो शायद कुछ पैची नॉक्स अच्छे आए हों, लेकिन सरफराज अहमद की जो बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस थी वो शायद अप टू द मार्क नहीं रही, जिसका उनकी टीम को भी नुकसान हुआ, उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को भी नुकसान हुआ। और कहीं न कहीं सरफराज अहमद का जो एंगर इश्यू नज़र आता है ग्राउंड के ऊपर, जिसका वो प्लेयर्स पे स्पेशली फास्ट बॉलर्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, ग्राउंड में अग्रेसिवनेस नज़र आती है, लेकिन कप्तान के लिए एक चीज़ है कि शायद उन्हें थोड़ा कूल एंड काम रहना चाहिए। लेकिन सरफराज अहमद का एक टिपिकल स्टाइल है, वो इसी तरह कप्तानी करते हैं। बट अगर हम आगे मूव करें तो अबरार अहमद है। अबरार अहमद एज ए लियर आई मेंशन कि वो ट्रेड होके आए हैं नसीम शाह की जगह, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे लास्ट ईयर। अबरार अहमद देखें वाइट बॉल में उनकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि उन्हें खिलाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो रिसेंटली इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अबरार अहमद के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर ये आई है कि इन दिनों ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो वहाँ पर शायद इनका कोई इंजरी का इशू चल रहा है, तो अभी अप टू द मार्क फिट नहीं है, तो उनकी जगह जाहिद मकसूद और साजिद खान को स्टैंड बाय रहने का कहा गया है, और शायद उनके वीज़ास भी हो चुके हैं। तो शायद अब लेट्स सी अबरार अहमद फाइनल 11 में खेलते हुए नजर आते हैं या नहीं। लेकिन अबरार अहमद को सिलेक्ट किया गया कोयटा की जानिब से। देखें एक अच्छी ट्रेड इस प्रोस्पेक्टिव में है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब बनिंदु असरंगा को भी रखा है, अबरार अहमद को भी रखा है। इनकी रिटेंशंस में ही 2 स्पिनर्स आ चुके हैं, तो आगे दैट्स वाई इन्होंने रिलीज़ किए हैं जो अपने स्पिनर लाइक कैस अहमद, मोहम्मद नवाज। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये डैमेज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। देन विल स्मीड है कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, ये आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने कोयटा को ज्वाइन किया था और अपने पहले मैच में इन्होंने आई थिंक 99 रन बनाए थे, काफ़ी अनलकी रहे थे, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं कोयटा को टॉप ऑर्डर में। देखें टॉप ऑर्डर का एक और फॉरनर है, देखें राइले रोसो एज अर्लियर आई मेंशन, फिर जेसन रॉय, अब विल स्मिथ। देखें अब लेट्स सी इनमें से खेल कितने पाते हैं। देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 फॉरनर्स रिटेन किए हैं, दैट्स मीन के कोयटा ग्लैडिएटर्स अब मजीद 2 फॉरनर सेलेक्ट कर पाएगा।
टोटल 6 फॉरनर्स होने चाहिए एक टीम के अंदर। तो कोयटा ग्लैडिएटर ने रिटेंशंस में काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स पे रिलाई किया और अब वो जो ड्राफ्ट होगा बेसिकली उसमें उनकी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा ऑब्वियसली जाएंगे। अगर हम उनके रिलीज प्लेयर्स की तरफ देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, तो एहसन अली को रिलीज़ किया गया। एहसन अली पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने खेला था, बांग्लादेश के अगेंस्ट डेब्यू किया था उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक बाय प्रोडक्ट है, लाइक पहले पाकिस्तान क्लब और फिर उमर एसोसिएट वगैरह से खेलते खेलते यहाँ तक पहुंचे। देन उसके बाद नईमुल हक, ये अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, इन्हें भी अब ट्रेड कर दिया गया है। देन मोहम्मद जाहिद, ये कोयटा के लिए खेले लेकिन इन्हें भी अब रिलीज कर दिया गया। देन उसके बाद नसीम शाह, इन्हें ट्रेड कर दिया गया। मार्टिन गप्टिल ने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ऑब्वियसली अब क्या कोयटा ग्लैडिएटर इन्हें दोबारा पिक करने जाएगा, क्योंकि रिटेंशन में 4 फॉरनर्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए थे कोयटा ने। और इनसे शायद कोयटा के प्रोस्पेक्टिव में इनसे बेहतर ओपनर लाइक जेसन रॉय, विल स्मिथ, इन राइले रोसो वगैरह को सिलेक्ट कर लिया था। तो टॉप ऑर्डर का एक और बैट्समैन कोयटा ने सेलेक्ट करना या रिटेन करना इतना ज़रूरी नहीं समझा, डेट्स वाई उन्होंने मार्टिन गप्टिल को रिलीज कर दिया। देन उसके बाद विल जैक्स को रिलीज कर दिया। सऊद शकील, ये बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है जी, इनको रिलीज किया गया। सऊद शकील पिछले 2 सीजन से कोयटा के साथ अटैच रहे। उन्होंने लास्ट सीजन के अख्ताम पर एक ट्वीट किया जो भी आप इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, थैंक्स कोयटा ग्लैडिएटर फॉर 33-0, यानी कोयटा ग्लैडिएटर ने उन्हें ऑलमोस्ट 33 मैचेस नहीं खिलाए। सऊद शकील जो एक मेन बैट्समैन हो सकता था उनका मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। और सऊद शकील भी उनका एक बाय प्रोडक्ट थे, लेकिन यही वो मैं बात कह रहा हूँ ना, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे एंड फाइनली उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो सऊद शकील के साथ बहुत ज़्यादा कोयटा की तरफ से नाइंसाफ़ी नज़र आई। देन उसके बाद ऑडियन स्मिथ हैं, उसके बाद ऑडियन स्मिथ को रखा गया था। इफ्तिखार अहमद है, एज एलियर आई डिस्कस के, इफ्तिखार को रिटेन कर दिया, ट्रेड कर दिया गया। देन उसके बाद अमल खान है, देन उसके बाद मोहम्मद नबी हैं, कैस अहमद है। देखिए कैस अहमद भी बिल्कुल उसी डायमेंशन के बॉलर हैं लाइक जैसा वनिंदु असरंगा या इब्रार अहमद है, तो डेट्स वाई कैस अहमद को सेलेक्ट नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने। देन अब्दुल वहीद बंगल सही है, ये कोयटा के वाहिद कोयटा के प्लेयर हैं, तो इस बार इन्हें रिलीज कर दिया गया। बट लेट्स सी कोयटा इन्हें दोबारा पिक करता है या नहीं। देन उमैद आसिफ है, उमैद आसिफ एक अच्छे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर थे, काफ़ी मल्टी एक्सपीरियंस रखते हैं। लाइक उमैद आसिफ आई थिंक कराची के लिए भी खेल चुके हैं, पेशावर के लिए भी खेल चुके हैं, एंड देन कोयटा के लिए भी खेला उन्होंने, तो लेकिन उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। जिसका मुझे थोड़ा ज़्यादा इशू हुआ वो थे उमैर बिन यूसुफ, बिकॉज उमैर बिन यूसुफ एक अच्छे प्लेयर थे। उमैर बिन यूसुफ को आई थिंक ट्रेड नहीं करना चाहिए था या रिलीज़ नहीं करना चाहिए था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। इमर्जिंग में एक अच्छा परफॉर्मर, डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत अच्छा इस साल परफॉर्म किया, वाइट बॉल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की, लेकिन पता नहीं क्यों उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेट्स सी अब कौन सी टीम या कोयटा ग्लैडिएटर ही दोबारा उन्हें पिक करता है या कौन सी टीम उन्हें दोबारा पिक करने जाती है। देन उसके बाद नुमान थुसारा हैं, ये श्रीलंकन प्लेयर थे, इन्हें रिलीज़ कर दिया गया। और उमर अकमल एंड डिवाइन पिटेरियस, इनको रिलीज़ कर दिया गया। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की देखें मेनली जो रिटेंशन है ना, वो फॉरनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, और फॉरनर्स काफ़ी यूटिलिटी फॉरनर्स हैं, स्पेशली रायले रोसो और वनिंदु असरंगा। इन दोनों को तो मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेट करूँगा कि ये कोयटा को दोबारा से कोयटा का मकाम दिलाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है दोनों टीमों के लिए। कराची और कोयटा की आज हमने डिस्कशन की है, आगे चल के बाकी टीमों पे भी बात करेंगे। तो कोयटा के लिए देखें हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन कम बैक कर सकते हैं। उन्होंने अपना टीम मैनेजमेंट की चेंजिंग करने की कोशिश की है, कुछ प्लेयर्स उन्होंने नए इस बार मंगवाए हैं दूसरी टीम से भी। और लेट्स सी वो अब ड्राफ्ट में जो पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट करेंगे वो कौन से होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।